गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम इस वक्त पर मैं ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ हूँ, हाफिज भाई पाकिस्तान में। और दोनों के पास अपनी अपनी जो है श्रृंखलाएं हैं, लेकिन इस बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी का बवाल चल रहा है वो आप सब लोगों को पता है। हमने इस पर काफ़ी बात की है। शायद साल 2 साल हो चुका है हमको इस पर बात करते करते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसकी एक अपनी क्रोनोलॉजी चलती आ रही है। बट हाफिज भाई, जो अभी रिसेंटली पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि 30% एक्स्ट्रा होस्टिंग जो होस्टिंग राइट्स होते हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। पाकिस्तान शायद इस बात पे एग्री भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि फिर जो 2024 में आप जो नियम रखोगे फिर 2026 में भी वैसा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ नहीं आओगे और हम आपके यहाँ बार बार आते रहेंगे, जो नजम सेठी ने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। क्या आपको लग रहा है कि यही यही एक चीज है जो आखिर में रोक रही है सारी चीजों को? और पाकिस्तान को जो 30% एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है उसके साथ साथ पाकिस्तान को ये भी चाहिए कि भाई हमें अश्योर किया जाए कि जब इंडिया के घर पर यानी 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा तो फिर हम भी हाइब्रिड मॉडल के की तरह ही खेलेंगे? या फिर आपको लग रहा है नहीं, कुछ और बातें भी हैं जो पाकिस्तान मनवाना चाह रहा है? क्योंकि कल मीटिंग है, कल वोटिंग है एक तरीके से, और उस वोटिंग में क्या होना है वो हम सबको पता है, लेकिन क्या यही शर्तें हैं पाकिस्तान की हाइब्रिड मॉडल के साथ आगे बढ़ने की, या इसमें कुछ और भी है? बहुत शुक्रिया रोहित, आपका और आपके देखने वालों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने ज़िक्र किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बिल्कुल ठीक है। आपके तो इल्म में है कि हम लगभग जब एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल हुआ था, उस वक़्त से इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। और इससे पहले भी कई मरतबा इस हवाले से गुफ्तगू किया है कि एक रास्ता ये निकलता है दोनों मुल्कों के माबैन। जब आप क्रिकेट के ताल्लुकात की बात करते हैं, तो अगर आईसीसी के इवेंट्स भी आते हैं, तो आपको उस तरफ ही जाना है कि आप एक-दूसरे के अगर सियासी सतह पर, सफ़ारती सतह पर, मुल्कों की सतह पर अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो कम से कम क्रिकेट को उससे किस तरीके से बचाया जा सकता है, तो वो एक रास्ता वो था। अब देखना ये है कि अब इस वक़्त चूँकि पाकिस्तान 23 में इंडिया खेलने के लिए गया था, तो उस वक़्त इंडिया में भी अमूमी तौर पर यही राय पाई जाती थी कि शायद जब 25 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, तो इंडिया ट्रैवल करेगा पाकिस्तान। लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा अब तक, और अब तक लग रहा है कि शायद हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी तरफ जा सकता है, हाइब्रिड मॉडल पर। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कल पूछा गया था मोहसिन नकवी साहब से, तो उन्होंने कहा था कि विन-विन सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक 2026 का ताल्लुक है, वो भी उसमें काफ़ी वक़्त बाकी है। मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को बेहतर होने में, कुछ तब्दीली आने में बाज़ औक़ात हो जाती है, बाज़ औक़ात नहीं होती है। तो पाकिस्तान कोशिश तो यही कर कर सकता है, और पाकिस्तान को यही कोशिश करनी भी चाहिए। ये एक उसूली सा मौक़िफ़ होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी की मीटिंग में, कि वहाँ पर बैठें और आप फिर उनसे बात कर लें कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा है, तो फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया के मैचेज़ खेलेगा। ये किस हद तक पाकिस्तान को इसमें मौका मिलता है, पाकिस्तान इसमें लोगों को अपने साथ जो बोर्ड्स हैं उनको कायल कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन ये सोचने की बात ये है कि इस मामले में क्रिकेट खेलने वाले तमाम ममालिक को, जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, जितने भी टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनको ये देखना है कि क्या ये इस तरह से होना चाहिए? अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर ये हो जाए कि वो उसको कहे जी, मतलब है कि पाकिस्तान उसको कहे या इंडिया उसको कहे कि हम आपके यहाँ नहीं आएँगे, हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहते हैं, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? सेम गोज़ विद इंडिया, इंडिया को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसको ठीक करने का हल होना चाहिए ना। देखें, सवा अरब की आबादी इंडिया की है। पाकिस्तान जब-जब इंडिया गया है, वहाँ पर लोगों ने बहुत खुले दिल के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वेलकम भी किया है, क्रिकेट एन्जॉय करते हैं। अहमदाबाद का मैच आपने कवर किया होगा 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जब पाकिस्तान वहाँ पर गया था। जिन लोगों ने माज़ी में पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट देखी हुई है, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की याददाश्तें हैं, उनकी खुशगवार यादें हैं। तो क्या ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर ठीक नहीं हो रहा, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है, किसी भी तरीके से अगर आप उसको ठीक करना चाहें। तो ये एक बड़ा टेस्ट केस है तमाम लोगों के लिए। पाकिस्तान हाइब्रिड पर जाता है या नहीं जाता है, ये एक अलग बहस है। पाकिस्तान 2023 में भी हाइब्रिड मॉडल पर गया था एशिया कप खेलने के लिए। अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान 2025 की जाता है हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो पाकिस्तान के लिए कौन-सी नई चीज़ होगी? लेकिन जो सवाल है वो ये है कि क्या ये ठीक रास्ता है? तो इसमें आपको लगेगा कि कहीं न कहीं ये ज़्यादती है, ये इंसाफ नहीं है, तो इसको होना चाहिए। मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ इसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की, मैं सिर्फ़ ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आपकी तरफ आता हूँ, तो आपको भी मेरी तरफ आना चाहिए। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बाकी वो ठीक है, वो 35% है, वो 135% है, वो 35% नहीं भी है। तो आईसीसी ने कौन-सा पाकिस्तान के ऊपर एहसान करना है 35% अगर उसको एक्स्ट्रा देना, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉम्पेंसेट कर रहे हैं ना पाकिस्तान को। आप जो नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, एक पार्टनर के तौर पे आप उसका नुकसान का अज़ाला कर रहे हैं। चीज़ ये है कि आप दुबई में खेलें, आप पाले किले में खेलें, आप कोलंबो में खेलें, आप क्रिकेट खेल रहे हैं।
क्रिकेट खेल रहे हैं। सो उसके वसी तर मफाद में अगर आपको आगे बढ़ना चाहिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने आपके साथ भी इंटरव्यू किया था 2023 में, जब एशिया कप वाला मामला था। अभी गुज़िश्ता दिनों हमने भी अपने समा टेलीविजन पर उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये एक रास्ता है दोनों मुल्कों के माबैन क्रिकेट को जारी रखने का, ये जो हाइब्रिड मॉडल है। देखते हैं अब आगे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। डेफिनेटली अगर ताकत का तवाज़ुन है एक तरफ, तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का इम्तिहान है इंडिया को, तो आप चूँकि इंडिया का तो मौक़िफ़ है ना, इंडिया का साथ किसने देना है और क्यों देना है, ये एक सवाल ज़रूर है। और ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ये जो जितने ममालिक हैं, इनसे उसके बारे में यकीनी तौर पर मुस्तक़बिल में तारीख़ उसका तयन करेगी कि हालात क्या होने चाहिए थे, ठीक किसने करना है। खराबी तो आसान है ना रोहित साहब, मतलब चलते-चलते मैं आपकी कैप उतार के भाग जाऊँ, ये आसान है। लेकिन मैं आपको कैप वापस करने आऊँगा ना, ये मुश्किल है कि यार मैं वापस कैसे करने जाऊँगा। तो जो चीज़ अगर कहीं न कहीं बिगाड़ है, उसको इस्लाह कैसे करनी है, ये एक पहलू है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए। बट आपको नहीं लगता इसमें पाकिस्तान का अपना भी तो दोष है, क्योंकि पॉलिटिकल विल दिखी नहीं, पॉलिटिकली अप्रोच किया नहीं गया। पीसीबी की तरफ से भी जो सवाल भेजे गए थे उसको लेकर के भी दोनों मुल्क आपस में भी बात कर सकते थे। हमें आईसीसी को क्यों ब्रिज बनाना है? क्या आपको नहीं लगता ये भी तो कहीं ना कहीं एक लूप होल छोड़ा गया पाकिस्तान की तरफ से कि जब जब डिप्लोमेटिक रिश्ते सही थे, जब बातचीत हो रही थी, वो भी आप ही के चैनल पे, अगेन मैंने सुना था कि आप ही के चैनल पे जब विक्रांत सर आए हुए थे और मेरे ख्याल से एक और जो आपके शायद हामिद मीर सर थे, हामिद मीर साहब थे। तो हामिद मीर साहब थे, तो उन्होंने बोला था कि डिप्लोमेटिक रिश्ते अच्छे थे, फिर कहीं कुछ बैकड्रॉप में चीजें हुई जिसने खराब कर दिया मामलों को। और फिर दोनों देशों के बीच अगर इतना बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए था, क्योंकि देखो चाहे इंडिया पाकिस्तान आए चाहे पाकिस्तान इंडिया आए, ये हमेशा से एक छोटा कदम तो नहीं होगा, ये बड़ा कदम होगा और इस पे बड़ा पॉलिटिकल इंटरवेंशन जरूर होगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जरूर होगी, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। तो ये नहीं लगता आपको कि ये चीजें अगर होती पाकिस्तान की तरफ से, तो चीजें क्या पता कुछ और नतीजा निकल आता चीजों का, रादर देन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इतना पैसा मिल जाएगा, उतना पैसा मिल जाएगा, इंडिया पाकिस्तान आगे खेलेगा नहीं खेलेगा एक दूसरे के मुल्कों में जाकर, वो चीज ना होती शायद। देखिए, बात ये है कि जो जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का ना, कि हुकूमत को एंगेज करना चाहिए था। ये दोनों मुल्कों के जब मुल्की सतह पर चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर मुल्क अपने-अपने बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। वो फिर बराह रास्त सिर्फ़ क्रिकेट को नहीं देख रहे होते हैं। क्योंकि ये मामला पाकिस्तान-इंडिया का ना बहुत हसास है। इसमें आपको बहुत ही मुहतात अंदाज़ में, मुहतात तरीके से गुफ्तगू करना पड़ती है। ये बहुत ही हसास मामला है। आपको एक लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से ऐसा निकला नहीं है, ना आपको लोग इधर छोड़ेंगे, ना आपको लोग उधर छोड़ेंगे। ये ठीक है कि बातचीत होनी चाहिए। और देखें, अगर अगर 2015 में ग़ालिबन जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब थे, वो नवाज़ शरीफ साहब के घर आ गए थे ना, तो ये चीज़ें इसी तरीके से ठीक होनी है। पाकिस्तान अमूमी तौर पर ये था कि जयशंकर साहब जब पाकिस्तान आए तो कुछ बातचीत हुई। लेकिन ये इतने नाज़ुक नाज़ुक ताल्लुकात हैं कि ये अचानक से पता नहीं चलता है कि अगर एक मक्खी भी ज़्यादा बैठ जाए तो उसके ऊपर भी खराब हो जाते हैं। ठीक है? कि ये कहाँ से आ गई यहाँ पे। इसलिए ये नाज़ुक है। पाकिस्तान इनिशिएट अगर करना चाहता, इसमें भी इसका तस्वीर का दूसरा रुख भी है। मैं उस तरफ अभी जाता नहीं हूँ क्योंकि हमारी डिबेट पॉलिटिकल हो जाएगी। ठीक है? उसका भी एक और रुख है ना। पाकिस्तान इनिशिएट कर सकता था और मुझे पता चला था कि दरमियान में पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि हम, मतलब आपने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाना है ना, जब आपने कोई भी इस किस्म की बात करनी है। तो किसी हद तक कायल किया गया था किसी को कि आप, हम करते हैं इस बारे में बात। लेकिन अगर वो नहीं हुई है तो ठीक है, हो सकता है इसके बाद हो जाए, हो सकता है इसके बाद हो जाए। लेकिन ये बात ठीक है कि एंगेज किया जा सकता था, लेकिन जब आपने एंगेज करना है इंडिया को किसी भी मामले में, तो उसमें बहुत सारे और भी साथ ही साथ चीज़ें आती हैं जिनको दोनों मुल्कों, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया भी उसको देखता है कि हमने कब-कब, कहाँ-कहाँ एंगेज करना है, पाकिस्तान ने कब-कब, कहाँ-कहाँ एंगेज करना है। देखें, जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे ना, तो एक उम्मीद थी लोगों को कि इसके ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन वो भी जो इस किस्म के इजलास हैं, जैसे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, यहाँ पे और जो वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर या रीजनल फोरम्स के ऊपर दोनों ममालिक मिलते हैं, तो उसकी अपनी हसासियत है, अपनी अहमियत है, उसकी अपनी इंटेंसिटी है। ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत उस तरफ निगाह रखते हैं पॉलिटिकल दोनों के ताल्लुकात के ऊपर, तो उनको पता होता है। सो ये बहुत हसास है। पाकिस्तान कर सकता था, ठीक है। लेकिन उसका एक और रुख है, वो हम फिर कभी बात करेंगे कि उसका क्या होना था। लेकिन लेकिन ये ठीक है, अल्टीमेटली किसी एक ने करनी है ना, किसी एक ने करनी है और किसी एक ने ठीक है। सोचना है।
तो तभी बात आगे बढ़नी है, उसके बगैर तो नहीं बढ़ेगी ठीक ना। है, और ये ठीक है। याद तो देखिए अभी रोहित, हम जब क्रिकेट हाँ, को देख हाँ, बोलिए, 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 99 बोलिए। में भी पाकिस्तान के 99 में भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब थे। हाँ, हाँ, वो 2000 तो में भी सबसे पाकिस्तान खराब के थे। ताल्लुकात वो बहुत तो खराब सबसे थे। खराब थे, जी। हाँ, बात सो ये चीज़ें अल्टीमेटली आए ना, दोनों दोनों ने एक-दूसरे के, उसने हाँ, की या हाँ, इसने बिल्कुल की आए, या बिल्कुल जिसने आए, भी की। सो हाँ, बिल्कुल आए। हाँ, देखना ये है कि कब बढ़ते हैं आगे, किस तरीके से हुँ। बढ़ते हैं, और इस पे तो क्या अभी अभी उम्मीद अभी रखनी चाहिए हाइब्रिड कि मॉडल मान लिया जाए? अभी हाइब्रिड मॉडल मान लिया जाए कि हाइब्रिड मॉडल हो रहा है? देखिए, मैंने हाइब्रिड मॉडल कभी हो भी, सकता है? आपके इल्म में है कि जब कभी भी आपसे बात हुई है, मैंने इस किस्म की कभी भी इसकी नहीं कहा कि आपको बिल्कुल हकीकत पसंदाना सोच को बनाते हुए आगे चलना चाहिए। अगर आप नहीं मानना चाहते हैं, तो आप अपना एक प्लान बना लें कि हम नहीं बनाना चाहते। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि उसने नहीं माननी, तो आप इनकार कर दें, फिर आप उसके लिए तैयार हो जाएँ कि उसके बाद आपने क्या करना है। लेकिन अगर आपने हाइब्रिड मॉडल पर रहना है, आप दुनिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें और ज़्यादा, और खेलें क्रिकेट जहाँ पर खेली जा सकती है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि अभी तो कोई नहीं सोच रहा होगा ना, 2017 में भी लोग नहीं सोच रहे थे। अभी ज़्यादा लोग होंगे, वो वैसा नहीं सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है। ठीक है? लेकिन लेकिन क्या क्रिकेट बेहतर पाकिस्तान में, खेलें, अच्छे मुझे क्रिकेट ये बताइए, क्या पाकिस्तान में इसे एक हार की तरह देखा जा रहा है क्या हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना? कि नहीं जी, ये पाकिस्तान की हार हो जाएगी, या फिर आपको लगता है कि किस अगर ये ये हो गया कि देखिए, इंडिया, ये हाँ, बोलिए, बोलिए। कंटिन्यू मैं करें। मैं सोच आप पूरा समझना करें, चाह रहा पूरी हूँ। करें, बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्या पाकिस्तान में इस तरीके से देखी जा रही है चीज़ें कि अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये हमारी हार होगी? क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसे ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये मतलब और पाकिस्तान का मीडिया ही क्यों, मैं कहूँगा कि अगर मैंने कल मोहसिन नकवी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनका भी बार-बार कहना ये था कि जो होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा। उन्होंने 4-5 सवालों हुँ, के जवाब में सिर्फ यही बात कही है कि हम वहाँ से जो भी हुँ, कुछ हुँ, लेकर आएँगे वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए लेकर आएँगे। क्या इसको हुँ। ऐसे देखा जा रहा है कि अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होता है, एक मतलब अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो जाता है तो ये पाकिस्तान की हार होगी, या फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, अगर आईसीसी ये कह देता है कि अब जब भी इंडिया में मैचेस होंगे या पाकिस्तान में मैचेस होंगे, तो ये दोनों मुल्कों के बीच जो आपस में मैचेस होंगे वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही कराए जाएँगे। तो तब तब कहीं न कहीं पाकिस्तान को इसमें कहीं न कहीं कोई सुकून है, कोई राहत है कि चलो यार ठीक है, आगे से इंडिया की वो ज़िद भी नहीं चलेगी कि इंडिया में मैचेस होंगे, हम इंडिया जाएँगे, और जब हमारे यहाँ मैचेस होंगे तो इंडिया नहीं आएगा। ये सोच है, क्या है? क्या है? एक लास्ट जवाब चाहता हूँ आपसे। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे पाकिस्तान में अगर इंडिया में लोग ये समझेंगे कि उनकी जीत हो गई है, तो हुँ, पाकिस्तान में लोग यकीनी तौर पर ये देखेंगे कि यार ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हुआ है। बट हुँ, दिन के इख्तिताम पर आपको रेलेवेंट रहना है या नहीं रहना है, ठीक है? आपने कैसे रहना है? मैक्सिमम आपने क्या लेना है उसमें से, ठीक है? तो पाकिस्तान के लिए इस वक़्त जो मामला है, देखिए, अब से कुछ दिन पहले ही नजम सेठी साहब ने ये कहा था ना कि हाइब्रिड मॉडल ही इसका रास्ता है। तो रास्ता था यस। ना पाकिस्तान के पास। सो हुँ, ये हुँ, हुँ। लोगों की इंडिविजुअल जो इनफरादी तौर पर जो लोगों की सोच है, उसको एक तरफ रख के अगर आप दुनिया क्रिकेट को देखते हैं, तो अगर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग भी तो ये चाहते हैं ना कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर एक्सेप्ट कर ले। वो लोग ये तो नहीं चाहते कि माइनस पाकिस्तान हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। माइनस पाकिस्तान वाला गेम नहीं है। वो नहीं, नहीं, कहते वो हैं तो कि कोई भी कुछ नहीं इस चाहेगा। तरीके से कर लें। हाँ, वो ये हाँ, चाहते हैं कि वो कुछ इस तरीके से कर लें। सो ठीक है, बस बाज़ औक़ात आप के पास हालात वो नहीं होते हैं कि आप वर्ल्ड फ़ोरम्स के ऊपर अपनी लोगों को उस तरीके से कन्विंस कर पाएँ, या लोग आपकी हिमायत, कन्विंसिंग वाली तो इसमें ऐसे बात नहीं है, चूँकि इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। लोग आपके साथ उतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि जितने आप ये चाहते हैं कि उनको होना चाहिए। सो इसका हल हुँ, है, अपनी क्रिकेट पाकिस्तान खेलता रहे, अच्छी क्रिकेट खेले। दुनिया में अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो लोग भूल जाएँगे, इतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा कि वो आप आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है? लेकिन ये याद यस। ज़रूर रखा जाएगा कि इंडिया को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये एक अलग बात है। लेकिन ये फिर हमारी, मैं उसमें जाता नहीं ना, हम दोनों आपस में क्रिकेट की बात ज़्यादा करते हैं, इसलिए हाँ, ये फिर देखा जाएगा कि क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में अगर 6 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो हाँ, पाकिस्तान उनको होस्ट करे, ठीक है। अगर कोई नहीं आ हाँ, रहा है, वो हाँ, जहाँ सही खेल रहे बात हैं है। तो ठीक है। हाँ। हुँ। सही बात है। क्या पता पाकिस्तान ये टूर्नामेंट बहुत अच्छे तरीके से करा ले और उसके बाद फिर चीज़ें बेहतर हो जाएँ। हालाँकि पाकिस्तान में लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान अभी भी बेहतर है और इंडिया को आना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर इंडिया की अपनी इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं,
तो उस चीज को गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट देश रोहित भाई गवर्नमेंट पाकिस्तान, हाँ गवर्नमेंट जब देखें, ये जब गवर्नमेंट चाहेगी ना दोनों मुल्कों तब हो की, ये जाएगा, एक मुल्क की तब हो नहीं, जाएगा, दोनों मुल्कों की तब जब हो जाएगा। हाँ चाहेंगे, हाँ हाँ ये फिर ये नहीं देखा जाएगा कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है या हाँ नहीं हाँ कर हाँ, सकता, वो बिल्कुल सही पाकिस्तान बात के है पास आपकी। है। वो भाईजान उस जब गवर्नमेंट चाहेगी ना, वो कहेंगे मुल्तान में हम आपको खिलाना चाहते हैं, वो कहेंगे जी हाँ हाँ हम हाँ, मुल्तान में खेल लेते हैं। वो कहेंगे हम आप चाहते हैं कि कराची और लाहौर में खेलें, वो कहेंगे जी हम कराची और लाहौर में खेल लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जब आता ये इस तरीके से, सो अभी वो नहीं है ना, अभी वो नहीं हाँ है। हाँ, तो एग्जैक्टली ये भी एग्जैक्टली फिल्म है ना, फिल्म में एग्जैक्टली सारे सीन एग्जैक्टली। आपकी पसंद के नहीं होते। जी 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 जी, तो एग्जैक्टली वही बात है कि सिक्योरिटी से भी ऊपर अगर कोई मसला है तो वो पॉलिटिकल विल का मसला है। दोनों देशों की पॉलिटिकल विल हाँ, जिस दिन चाह लेगी, दोनों। ये दोनों देश अंटार्कटिका में भी खेल लेंगे और ऊपर ग्रीनलैंड में भी खेल लेंगे, कहीं पर भी खेल लेंगे। और खेला हुआ ना, तो टोरंटो में खेले नहीं जाके 90s में, यस 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 96 यस के यस यस क्वार्टर यस। फाइनल के बाद हाँ वहां पर सहारा में सहारा कप हुआ हाँ था, हाँ, सारा टोरंटो कप में। हुआ था, यस 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 यस। तो चलिए, अभी थैंक यू सो मच हाफिज भाई, इतने शॉर्ट नोटिस पर लाइव जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। आई होप कि कल इस पे चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी वोटिंग के जरिए, और फिर ये जो कमिंग वीक है इसमें आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से मंडे तक शायद लास्ट बताया जा रहा है, 5 तारीख से जो मुझे सुनने में आ रहा है कि जय शाह साहब चेयर संभाल लेंगे 5 दिसंबर को। और फिर देखते हैं चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। हो सका तो हाफिज भाई से मुलाकात दुबई में ही होगी फिर। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक फॉर यू। वॉचिंग, थैंक यू हाफिज भाई।